अस्सलामुअलैकुम। मैं जमात नहुम और दहुम की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको यहाँ तक पढ़कर बता दिया था और मुश्किल अल्फाज के मायने भी बता दिए थे, अब मज़ीद सबक का मुताला करते हैं। क्या मर्ज़ है? डॉक्टर साहब हर मरीज़ से सवाल करते थे। मरीज़ अपनी बिसात के मुताबिक अपने मर्ज़ की खुद तशख़ीस करता था और डॉक्टर साहब बड़ी सूरत से नुस्खा लिखकर उसके हवाले कर देते थे। गालिबन ये नुस्खा तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता था, क्योंकि मरीज़ नुस्खा लेकर बगैर कोई दवा मांगे वहाँ से चला जाता था। मेरी खाकी पतलून और सफ़ेद बुशर्ट के लिहाज से डॉक्टर साहब ने मुझे अपने सामने एक बेंच पर बैठा लिया, जिस पर उनका हुक्का और पानदान पड़ा था। उन्होंने कई बार मुझे दूसरे मरीज़ों पर तरजीह देने की कोशिश की, लेकिन मैंने जवाब दिया कि मेरी तकलीफ़ ज़रा पेचीदा किस्म की है, इसलिए मैं सबसे आखिर में अपना हाल बयान करूँगा। जब मरीज़ों का हुजूम ख़त्म हो गया तो डॉक्टर साहब बड़ी खैर सगाली से मेरी तरफ मुतवज्जह हुए। मैंने नहायत संजीदगी से अपनी तकलीफ़ बयान की। डॉक्टर साहब, मैंने कहा, मेरे दिमाग में कुछ खलल वाक़ हो गया है। मुझे बैठे बैठे वहम होने लगता है कि मैं ज़िला झंग का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी फुर्ती से अपनी टांगें कुर्सी से नीचे उतार लीं और ऐनक के खोल के ऊपर से मुझे बड़े गौर से घूरा। जब उन्हें अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि मेरी तराश खराश और वज़ाक़ता में डिप्टी कमिश्नर की कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो वो फिर कुर्सी पर उकड़ू बैठ गए और एक कागज़ घुटने पर रख के गालिबन नुस्खा लिखने में मशगूल हो गए। मुझे यकीन है कि अगर वक्त उन्हें मोहलत देता तो वो मेरे लिए बदहज़मी का इलाज तजवीज़ फरमाते, लेकिन ऐन उस वक्त गांव के नंबरदार ने वहां पहुंचकर मेरे जुनून का राज फाश कर दिया। डॉक्टर साहब बेतहाशा भागकर अपने क्वार्टर में गए और कुछ देर के बाद बनियान के ऊपर शेरवानी पहने और हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए। अब उन्होंने खालिस अफसराना अंदाज में मेरी तशरीफ़ आवरी पर अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाया और मुझे अस्पताल का मुआयना करने की दावत दी। मैंने भी बड़ी वज़ादारी से डिस्पेंसरी का मुआयना किया, जिसमें टिंक्चर आयोडीन, सोडा बाइकार्ब, एस्प्रिन और बड़ी बड़ी बोतलों में कई दिन के बासी पानी के अलावा और कोई दवाई मौजूद ना थी। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अस्पताल का बजट तो बाकायदगी के साथ साल के शुरू में मंजूर हो जाता है, लेकिन दवाइयों का स्टॉक अक्सर साल के आखिर में या बाज़ औक़ात अगले साल मौसूल होता है। डॉक्टर साहब को यकीन था कि इस ताख़ीर का अस्पताल के हर दिल अजीज़ी या अफादियत पर हरगिज़ कोई बुरा असर नहीं पड़ता था, क्योंकि दवाइयाँ मौजूद हों या ना हों, मरीज़ बहरहाल आते ही रहते थे। और फिर डॉक्टर साहब ने अपने रजिस्टर के आदाद शुमार से मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई कि मुतवातर कई बरस से मरीज़ों की तादाद में खातिर ख़्वाह इजाफ़ा हो रहा है। डॉक्टर साहब इस मकाम पर पूरे 9 बरस से मसीहाई फरमा रहे थे। उन्हें फ़ख्र था कि इस दौरान मलेरिया के मरीज़ों में 75%, पेचिश के मरीज़ों में 50% और ख़ारिश के अमराज में 45% का इजाफ़ा हो गया था। डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना सन 1931 में हुआ था। डॉक्टर साहब ने मुझे अस्पताल के इंडोर वार्ड भी दिखाया, जिसमें गालिबन उनकी भैंस बांधी जाती थी, क्योंकि एक कोने में ताज़ा गोबर के निशान थे जिन्हें अभी अभी साफ़ किया गया था। मुआयने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे विजिटर्स बुक पेश की कि मैं इसमें अपनी राय का इजहार करूं। मैंने फिलबदी अर्ज़ किया, दुनियाई तिब में यह अस्पताल संगे मील की हैसियत रखता है। यहाँ पर दवाइयों की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है और मरीज़ों की तादाद रोज़ अफजू तरक्की पर है। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज़ों के लिए भैंस के खालिस दूध का खातिर ख़्वाह इंतज़ाम है, क्योंकि वार्ड में भैंस बांधने का भी अच्छा बंदोबस्त है। गोबर भी वक्त पर उठाया जाता है और मक्खियों की आमदोरफ्त पर कोई ख़ास पाबंदी आयद नहीं है। चंद माह बाद जब मैं दोबारा इसी डिस्पेंसरी को देखने गया तो वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस तो बदस्तूर बंधी हुई थी, लेकिन विजिटर्स बुक के जिस वर्ग पर मेरे पहले मुआयने की राय दर्ज थी वो गायब था। मुश्किल अल्फाज के मायने देखिए: बिसात, हैसियत, तशख़ीस, मर्ज़ पहचानना,
तरजीह, अव्वलियत, पेचीदा, मुश्किल। खैर सगाली, अच्छे जज्बात का पैगाम। खलल, रुकावट डालना। वज़ाक़ता, शक्लो सूरत। जुनून, पागलपन। राज़फाश, राज खोल देना। क्वार्टर, रहने की जगह। वज़ादारी, बावकार तरीके से। हरदिल अज़ीज़ी, पसंदीदगी। अफ़ादियत, फ़ायदा। मुतवातिर, मुसलसल। खातिर ख़ां, मर्ज़ी के मुताबिक। मसीहाई, इलाज। फिलबदी, फ़ौरन। संगे मील, निशाने राह। रोज़ अफ़ज़ू, रोज़ाना बढ़ने वाला। आमदोरफ्त, आना जाना। ये सबक कुदरतुल्लाह शिहाब की आप बीती शिहाबनामा से लिया गया है। इस सबक में मुसन्निफ़ हल्के फुल्के तंज़ी अंदाज में सरकारी इदारों की ज़बूग़ाली और सरकारी एहलकारों की नाअहली बयान करते हुए ज़िला झंग के दूर उफ्तादा गाँव की एक सरकारी डिस्पेंसरी के दौरे का ज़िक्र करते हैं। इस दौरे में उन्होंने जो कुछ देखा वही इस सबक में बयान कर दिया। उम्मीद है आपने दिया गया काम अब तक मुकम्मल कर लिया होगा। मज़ीद सवालात के जवाबात मैं आपको इस लेक्चर में बता रही हूँ। तारीख़। सवाल नंबर 5, मुसन्निफ़ ने अस्पताल के इंडोर वार्ड को कैसा पाया था? जवाब, मुसन्निफ़ ने अस्पताल के इंडोर वार्ड का मुआयना करने के बाद ये अंदाज़ा बखूबी लगा लिया कि यहाँ भैंस बांधी जाती है, क्योंकि एक कोने में ताज़ा गोबर के निशान थे जिन्हें थोड़ी देर पहले ही साफ़ किया गया था। सवाल नंबर 6, गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब का क्या रद्द अमल था? जवाब, गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब बेतहाशा भागकर अपने क्वार्टर में गए और कुछ देर बाद बनियान के ऊपर शेरवानी पहने और हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए। मरकज़ी ख़याल। इस आप बीती का मरकज़ी ख़याल ये है कि इंसान ओहदे की कदर करता है, इंसान की नहीं, चाहे वो किसी भी दर्जे का आदमी हो। इस आप बीती में कुदरतुल्लाह शिहाब ने एक डॉक्टर जो कि मसीहा होता है उसकी असलियत समझाई है कि वो डिस्पेंसरी और मरीज़ों के साथ कितनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता है और अचानक मुआयना होने पर किस तरह अपनी पर्दापोशी करता है। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर 2, दर्ज अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खंदा पेशानी, हिकमत, दूर उफ्तादा, सूरत, खुशनुदी, फिलबदी। अल्फाज जुमले। नंबर 1, खंदा पेशानी, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी से खंदा पेशानी से मिलते थे। नंबर 2, हिकमत, दनाई। उस्ताद साहब ने बड़ी हिकमत से अपने दोनों शागिर्दों का झगड़ा ख़त्म करवा दिया। नंबर 3, दूर उफ्तादा, बहुत दूर। पाकिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों में सहूलियात की फराहमी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। नंबर 4, सूरत, तेज़ी। अहमद ने बड़ी सूरत से गिरते हुए बच्चे को पकड़ लिया। नंबर 5, खुशनुदी, खुशी, रज़ामंदी। अच्छे और नेक काम करने से अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। नंबर 6, फिलबदी, बरजस्ता, फ़ौरन। असलम ने फिलबदी बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले ली। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, डाक बंगले की रियायत से याद आ गई। नंबर 1, एक डिस्पेंसरी। नंबर 2, एक इमारत। नंबर 3, एक मस्जिद। नंबर 4, एक गाड़ी। सही जवाब है एक डिस्पेंसरी। बे, मुसन्निफ़ की वज़ाक़ता में कोई अलामत मौजूद नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर की। नंबर 2, डिप्टी डायरेक्टर की। नंबर 3, डिप्टी सेक्रेटरी की। नंबर 4, डिप्टी कंट्रोलर की। सही जवाब है डिप्टी कमिश्नर की। जीम, आँख सब कुछ देखती है। नंबर 1, पत्थर की। नंबर 2, इंसान की। नंबर 3, हैवान की। नंबर 4, फरिश्ते की। सही जवाब है इंसान की। दाल, जो अस्तबल नज़र आया वो दरअसल था। नंबर 1, डाक बंगला। नंबर 2, डाकखाना। नंबर 3, अस्पताल। नंबर 4, अजायब घर। सही जवाब है अस्पताल। डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना हुआ था। नंबर 1, सन 1930 में। नंबर 2, सन 1931 में। नंबर 3, सन 1932 में। नंबर 4, सन 1933 में। सही जवाब है सन 1931 में।
आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। ये तमाम काम याद करने के बाद अपने रजिस्टर में करें।